तुम जनता पर लाठी चलाओगे? इतना दम है तुम्हारा? मार लाठी मार, खड़ा मार। तुम लाठी चलाओगे? जनता पे लाठी चलाओगे? है हिम्मत? आओ हम खड़े हैं, तुम हम पे लाठी चलाओ पहले। ये बात मैं नहीं, ये बात जनसुराज के प्रशांत किशोर ने बोला है। आज सदन के घेराव के लिए अचानक प्रशांत किशोर अपने पूरे जनता को लेकर, अपने पूरे नेता को लेकर पहुंच जाते हैं। इनकम टैक्स और इनकम टैक्स से जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे पुलिस प्रशासन ने उनको रोकने का प्रयास करते हैं, उनके पब्लिक को रोकने का प्रयास करते हैं, उनके नेताओं को रोकने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में प्रशांत किशोर ने पुलिस से उलझ जाते हैं और बोलते क्या है, सुनिए एक बार। तुम जनता पर लाठी चलाओगे? इतना दम है तुम्हारा? मार लाठी मार, खड़ा मार। तो आपने सुना कि कैसे प्रशांत किशोर ने तुम लाठी चलाओगे? बड़का हुए हो लाठी चलाने वाले, तुम लाठी चलाओगे, पहले मुझ पे लाठी चलाओ। यानी प्रशांत किशोर ने अपने नेता के ऊपर लाठी बरसने से पहले वो कह रहे हैं कि पहले मुझ पे लाठी बरसाओ, मैं खड़ा हूं। और यही हिम्मत और यही जज्बा के साथ आज कहीं ना कहीं बिहार को बदलने का प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर के साथ लगभग 80% से ज्यादा जनता आज बिहार में खड़े हैं। आज विधानसभा का कहीं ना कहीं घेराव करने के लिए प्रशांत किशोर सड़कों पे उतर गए अचानक। और अचानक उतरने के बाद जैसे ही सदन का घेराव करने पहुंचते हैं वैसे ही पुलिस महकमा में खलबली मच जाता है और प्रशांत किशोर के टोटल टीम को रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप भीड़ के माध्यम से देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है उनके काफिले में। और साथ ही साथ प्रशांत किशोर खुद इसमें अपने बड़े बड़े नेता को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, जैसे पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं जहाँ बैरिकेटिंग लगा हुआ था, और जैसे ही वहाँ बैरिकेटिंग से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं वैसे ही प्रशासन के अंदर खलबली मचता है, प्रशासन एक्शन में आता है। और जैसे ही एक्शन में आते हैं वैसे ही लगता है प्रशांत किशोर को कि कहीं हमारे ऊपर या हमारे नेताओं के ऊपर, हमारे जनता के ऊपर, हमारे पब्लिक के ऊपर कहीं लाठी न बरस जाए। उससे पहले वो कहीं ना कहीं पुलिस से उलझ जाते हैं और बोलते हैं तुमको लाठी चलाना है तो पहले मुझ पे चलाओ, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मुझ पे चलाओ। आखिर ऐसा नौबत क्यों आया? प्रशांत किशोर किन मांगों को लेकर वो सदन का घेराव करने गए थे, जरा आपको बताते हैं। नीतीश कुमार ने एक बार वादा किया था कि जितने भी दलित गुरबा है जिनके पास जमीन नहीं है उनको मैं 3 डिसमिल जमीन दिलाने का काम करूंगा। तो आखिर वो वादा कैसे भूल गए नीतीश कुमार जी? उस वादे को याद कराने के लिए आज प्रशांत किशोर ने अपने पूरे नेता और दल बल के साथ सदन का घेराव करने जाते हैं और उस घेराव में उलझ जाते हैं पुलिस प्रशासन से। आखिर गलती किसका है? पुलिस प्रशासन जैसे ही एक्शन में आते हैं तो गलती किसका है? प्रशांत किशोर का है या गलती उन प्रशासन का है? लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर ने प्रशासन को डांट लगाते हैं, फटकार लगाते हैं और अपने कहीं ना कहीं वो रुतबा दिखाते हैं, अपने उस रंग में आते हैं, तो प्रशासन पीछे हटती है और कहीं ना कहीं जनता लाठी चार्ज से बच जाते हैं। लेकिन काफी खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि उस भीड़ भाड़ में उनके कई कार्यकर्ता के ऊपर कहीं ना कहीं चोटें आई है। और कैसे चोट आया, कैसे क्या हुआ, ये तो खैर आगे जांच का विषय है। लेकिन एक बार और आप फिर से देखिए कि प्रशांत किशोर किस तरह से अपने मिजाज में, ओरिजिनल मिजाज में अपने ओरिजिनल रंग रूप दिखा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से देखिए। लाठी मारोगे? तुम लाठी चलाओगे? इतना दम है? तुम लाठी चलाओगे? तुम जनता पर लाठी चलाओगे? इतना दम है तुम्हारा? मार लाठी मार, खड़ा मार। और आपको बता दें कि इस भीड़ भाड़ में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता मनीष कश्यप भी शामिल थे। उनका भी हाल बेहाल था। वो भी कहीं ना कहीं हमको लगता है जैसे कि अपने जीवन में पहला ऐसा कोई सदन घेराव में वो पहुंचे हो और उनका हालत काफ़ी बेहाल था। बाकी उनके साथ साथ प्रशांत किशोर के साथ साथ उनके पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता भी थे। साथ ही साथ उनके जितने भी चाहने वाले, जितने भी प्रशांत किशोर को पसंद करने वाले लोग थे वो भी आए हुए थे। तो आपने देखा कि प्रशांत किशोर किस तरह से अपने रंग को चेंज कर और प्रशासन को डांट फटकार लगाए। बाकी प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं और जनसुराज के बारे में क्या सोचते हैं, एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।